हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस और चैप्टर हमारा जो है वो है डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो ये चैप्टर्स लेकर आए डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर इंग्लिश में लिख रखा है। तो जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सबसे पहले जब ये वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चंस को बोलूँगा तो आप उसको हिंदी में भी लिखते चलेंगे, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पहले भी आपने काफी सारे चैप्टर जैसे सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उनके वीडियोस के आईएमपी क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, और कोशिश है कि आपने याद भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें जनरली पता होना चाहिए, क्योंकि हम डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अगर इस चैप्टर को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं और हमें डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंस ही पता नहीं है तो फिर ये हमारे लिए बहुत टिपिकल होने वाला है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स में हमें क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जब डिफरेंस पता होगा डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, तो हमें दो डिफरेंस यहाँ से याद करना है इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है बच्चों, तो हिंदी मीडियम की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिखेंगे डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतर लिखिए। क्या लिखना है आपको? डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतर आपको लिखना है। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो हिंदी में आप लिखेंगे इसको लेंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट्स में अंतर लिखना है आपको। किसमें लिखना है? लेंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट्स में आपको अंतर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका नाम है एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन विथ रीजन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाले, लेकिन फिर भी अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत ही काम का है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको वो क्या लिखेंगे इसके अंदर? लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं और इसके कारण आपको बताना है। क्या लिखोगे बच्चों? लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं और इसके आपको क्या बताना है? कारण बताना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने अलग अलग टॉपिक्स को ऐड किया है। क्या किया है बेटा? मैंने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? ताकि मैं चीजों को क्या कर सकूं? इजीली से समझ सकूं। क्या कर सकूं? चीजों को इजीली से समझ सके, क्योंकि देखो चैप्टर हमारा बड़ा है, लेंदी है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कुछ तरीका होना चाहिए। तो मैंने क्या करा है कि इस चैप्टर को कवर करते हुए सारे टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे फोर्थ की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कुछ पॉइंट जैसे ए, बी, सी और डी। तो अगर मैं ए की बात करूं तो मेरे पास आता है कॉपर +1 जो होता है वो कलरलेस होता है, while Cu+2 is colored। मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि Cu+1 जो है वो आपका कलरलेस है, जबकि Cu+2 जो है आपका कलर्ड वाला होता है। तो कैसे होता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन Cu+1 इज कलरलेस while Cu2+ इज कलर्ड। तो हमें यह बताना है कि हमारा जो कॉपर Cu+1 है वो कैसा है? हमारे पास कलरलेस है, जबकि मैं कॉपर +2 की बात करता हूं तो कैसा है? वो कलर्ड है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को कैसा लिखेंगे? तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इसको ऐसा लिखेंगे, कॉपर +1 जो होता है वो रंगहीन होता है, जबकि कॉपर 2+ जो होता है वो रंगीन होता है। तो ये आपको समझाना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? कॉपर +1 जो होता है वो रंगहीन है, जबकि कॉपर 2+ है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। क्यों? ये आपको बताना है। सेकंड की हम बात करते हैं TiO2 इज व्हाइट वेयर एज TiCl3 इज वायलेट। वाई मतलब मेरे पास जो TiO2 है वो कैसा है? मेरे पास व्हाइट कलर का है, जबकि मेरे पास TiCl3 वो कौन से कलर का है? वायलेट कलर का है। तो ये क्यों है बताइए, आपको ये बताना है। देखो मैंने ये दोनों क्वेश्चंस कहां से लिए पता है आपको? ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं या संक्रमण धातुएं जो होती है रंगीन आयन क्यों बनाती है या रंगीन यौगिक क्यों बनाती है, तो वहां से मैंने इसको लिया है। और आप जब आंसर लिखोगे तो इन दोनों के आंसर लगभग सिमिलर रहेंगे, इसलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन बना के लिए ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको? TiO2 जो है वो सफेद कलर का होता है, जबकि हमारे पास TiCl3 होता है वो बैंगनी कलर का होता है। क्यों? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे।
देन इसके बाद हमारे पास सी नंबर का क्वेश्चन है, या फोर्थ के अंदर सी जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। देखो वही बात आ गई यहां पर कि ये जो ऊपर के दो क्वेश्चन है ये उसी से मिलता जुलता हमने थर्ड ले लिया कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाती है, क्या बनाती है, कलर्ड कंपाउंड। हिंदी मीडियम की अगर अपन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, जितने भी ट्रांजिशन या संक्रमण धातुएं होती है, संक्रमण तत्व होते हैं, वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक या रंगीन आयन क्यों बनाती है, ठीक है बेटा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे कि जो हमारी ट्रांजिशन मेटल होती है वो कलर्ड कंपाउंड बनाती है क्यों। तो अगर आपने उस टॉपिक को कंप्लीट करा तो यहां पर आपके तीनों टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कैसा भी आपके एग्जाम में आए आप इसको इजीली से लिख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी। तो यहां दे रखा ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। क्या बोला उन्होंने, ट्रांजिशन मेटल जो है वो और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं। सीधा सा आंसर है, या सीधी सी बात करूं मैं तो ये जो टॉपिक है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने लिया है ट्रांजिशन मेटल जो होती है वो कलर्ड कंपाउंड बनाती, सॉरी ट्रांजिशन मेटल जो है वो गुड कैटलिस्ट का काम करती है क्यों। तो ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट का काम करती है, उसके लिए हमें ये आंसर याद रखना है। आप इतना याद रख लीजिए कि हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट के जब काम करते हैं या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो हमें ये कैटलिस्ट वाला टॉपिक पढ़ना है। कि सीधी सी बात है, अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में कैटलिस्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए आपको आंसर वही लिखना है। मैंने यहां सिंपल एक बना के दिया है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, कि ट्रांजिशन मेटल और उसके बहुत सारे जो कंपाउंड है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। हिंदी मीडियम की जब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करती है क्यों। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करती है क्यों, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 5th नंबर का। 5th के अंदर भी मैंने यही करा, सारे टॉपिक्स को एक साथ इंक्लूड किया है। जैसे 5th का ए बात करता हूं, Why do transition metal exhibit variable oxidation state? मतलब मैंने यहां पर ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन बना के दिया है। तो आपको ट्रांजिशन मेटल एक अच्छी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है, वो टॉपिक अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर इजीली से हो जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे इसको, कि संक्रमण धातुएं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, संक्रमण धातुएं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है हमारे पास, ये जो मैंने टी लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, टी का मतलब ट्रांजिशन, ई का मतलब एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं या कहें कि मेटल जो होती है पॉजेस करती है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का काम करती है। हिंदी मीडियम में अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व या धातुएं जो होती है वो यौगिक बनाती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी, वाई इज टीआई, टीआई बोले तो टाइटेनियम, नॉन एज वंडर मेटल। ये जो हमारी टीआई होती है इसको हम वंडर मेटल क्यों कहते हैं, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का इसका आंसर है, तो आप इजीली से कर लेंगे। हिंदी में अगर अपन बात करें तो जो टाइटेनियम धातु होती है उसको वॉर धातु क्या कहा जाता है, टाइटेनियम धातु को वॉर धातु क्यों कहा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास डी नंबर का आता है, 5th का डी जो है उसके अंदर क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय इजीली एक्सप्लेन। आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो एलॉयज बनाती है आसानी से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखना है कि हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं वो मिश्र धातुएं बनाती हैं क्यों, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम होगा। तो ये तो होगा कुछ बेसिक क्वेश्चन, थोड़े से और बाकी है तो मुझे ये इरेज करना होगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं और हमारा फिर ये चैप्टर के सारे आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे 5th क्वेश्चन लिखा था उसको मैंने इरेज कर दिया और मैंने यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया। 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर A, B, C, D मतलब 4 टॉपिक को ऐड किया है।
सबसे पहले हम बात करते हैं ए वाले की, तो ट्रांजिशन मेटल जिसमें TM लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बच्चों आप केवल एक टॉपिक यहां से कर लीजिए, या तो पैरामैग्नेटिक कर लीजिए या तो डायमैग्नेटिक कर लीजिए। मैंने यहां पर आपको पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है? पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में बात करूंगा तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? तो ये जो हमारे पास रहेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो हमारा प्रतिचुंबकीय संक्रमण तत्व जो होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, वो वाला टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। सिंपल अगर मैं कहूं आपसे तो आपको ट्रांजिशन मेटल जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ कैसा बिहेव करती है वो वाला टॉपिक आपको यहाँ पर लर्न करना है। ठीक है, फिर चाहे आप पैरामैग्नेटिक कीजिए चाहे फिर आप डायमैग्नेटिक कर लीजिए, लेकिन जरूर यहां से एक टॉपिक आपको करना है। देन उसके बाद हमारे पास आता है बी वाला। बी में क्या दे रखा है? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। भैया ये क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तभी बता देते हैं कि कौन ट्रांजिशन मेटल है या एलिमेंट है, कौन नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मैं हिंदी में अगर बात करूं इस क्वेश्चन की तो बच्चों आप लिखेंगे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो होते हैं वो संक्रमण तत्व के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? ठीक है, क्या लिखेंगे आप? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी संक्रमण तत्व के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? इसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 का सी। व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि अब हम डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ए ब्लॉक का भी क्वेश्चन होना चाहिए, छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो आपको पता होना चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोला जाता है अंतरा संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है बच्चों, अंतरा संक्रमण तत्व क्या है ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपने ये अंतरा संक्रमण तत्व या कहे कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया तो यहां आपको जो डिफरेंस है उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है 6 का डी। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो मैंने क्या बोला डेफिनेशन, तो जब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप डेफिनेशन करोगे तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी तो डेफिनेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप ये दोनों लास्ट की जो क्वेश्चन है इनको आप पढ़ेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, तो आपको ये कहां पर हेल्प करेंगे? हमारे डिफरेंस में। डिफरेंस कौन सा? डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफरेंस में ये दोनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है इनको आप देख के टेंशन ना ले कि इतने सारे क्वेश्चन हो गए सर कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कम है, बस आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, सोच समझ के पढ़ेंगे तो आपको इजीली से याद हो जाएंगे। अगर आप रटने बैठोगे बेटा तो बेटा आपके लिए फिर ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के बहुत ही टॉपिक को कवर करते हुए, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए और मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो रहेगा हम आपको बता देंगे अगला वीडियो हमारा क्या है। जब तक आप इसी को अच्छे से पढ़िए और पुराने जो चैप्टर्स हमने आईएमपी क्वेश्चंस दे दिए उनके भी वीडियो देखिए, उनके क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और उनको अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।